लक्ष्य ऑनलाइन क्लास में आप सभी को स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आज ज्योग्राफी का 70 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। नव निश्चयवाद का संकल्प का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर है ए, ग्रिफिथ टेलर। प्रश्न नंबर 2 की ओर प्रस्थान करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? इसका सही आंसर है सैन्य भूगोल। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। फिर वो संबंधित है, इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इसका सही आंसर ए, साम्यवाद से। प्रश्न नंबर 4 की ओर प्रस्थान करते हैं। भूगोल की कौन सी शाखा मार्क्स के विचार पर प्रभावित करते हैं? इसका सही आंसर है क्रांतिकारी भूगोल। प्रश्न नंबर 5 की ओर प्रस्थान करते हैं। विश्व का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या केंद्र कौन करता है? इसका सही आंसर है मैदानी प्रदेशों में। प्रश्न नंबर 6 की ओर प्रस्थान करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि को सर्वाधिक है? इसका सही आंसर है एशिया। प्रश्न नंबर 7 की ओर प्रस्थान करते हैं। कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर है जनसंख्या घनत्व। प्रश्न नंबर 8 की ओर प्रस्थान करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या को आकर्षित करता है? इसका सही आंसर है रोजगार के अवसर। प्रश्न नंबर 9 की ओर प्रस्थान करते हैं। कौन कारक मृत्यु के दर को ह्रास को उत्तरदायी है? इसका सही आंसर है सी, महामारी का नियंत्रण एवं संक्रमण रोगों का नियंत्रण। इसका दोनों हो सकता है। प्रश्न नंबर 10 की ओर प्रस्थान करेंगे। जनसंख्या परिवर्तन का कौन सा घटक है? मृत्यु, जन्म, प्रवास, इनमें से सभी है। इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। कौन वायु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही आंसर है डी, 15 से लेकर 59 वर्ष तक। प्रश्न नंबर 12 की ओर प्रस्थान करेंगे। वायुलिंग पिरामिड का संबंध है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करें। इसका सही आंसर है पुरुष एवं महिला की जनसंख्या से। प्रश्न नंबर 13 की ओर प्रस्थान करते हैं। मानव विकास का सूचक के प्रथम स्थान किस देश से है? इसका सही आंसर है नॉर्वे से। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का अपगाम है? इसका सही आंसर डी, इनमें से सभी। आय उपगाम, कल्याण उपगम, क्षमता उपगम। प्रश्न नंबर 15 की ओर प्रस्थान करेंगे। निम्न में से कौन सा एकल कृषि का उत्पाद है? इसका सही आंसर है डी, चाय, रबर, केला, इन सभी हो सकता है। प्रश्न नंबर 16 की ओर प्रस्थान करेंगे। निम्न में से कौन सा क्रोतर दहन कृषि भी कहते हैं? इसका सही आंसर है ए, आदिकालीन निर्वात कृषि। प्रश्न नंबर 16 की ओर प्रस्थान करेंगे। टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? इसका सही आंसर है द्वितीयक, बी। प्रश्न नंबर 18 की ओर प्रस्थान करेंगे। यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार का कृषि का विकास किया गया था? इसका सही आंसर है ए, रोपण कृषि। प्रश्न नंबर 19 की ओर प्रस्थान करेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारभूत उत्पाद नहीं है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करें। इसका सही आंसर है नमक। प्रश्न नंबर 20 के ऊपर है, अंगूर की खेती संबंधित है। इसका सही आंसर है भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, डी। प्रश्न नंबर 21 के ऊपर प्रस्थान करेंगे। निम्न वृक्षों में से किससे च्युइंग गम संबंधित है? इसका सही आंसर है सी, जोपोटा वृक्ष से। प्रश्न नंबर 22 की ओर प्रस्थान करेंगे। ट्रा कृषि संबंध है किस? इसका सही आंसर है सब्जी से। प्रश्न नंबर 23 की ओर चलते हैं। निम्न से कौन औद्योगिक अवस्थापना के प्रमुख कारक नहीं है? ऊर्जा, बी में बाजरा, सी में ऊर्जा, डी में जनसंख्या घनत्व। इसका सही आंसर है डी, जनसंख्या घनत्व। प्रश्न नंबर 24 की ओर प्रस्थान करेंगे। निम्न से कौन सी पशु आधारित उद्योग है? ए में है कपड़ा उद्योग, बी में है कागज उद्योग, सी में है चमड़ा उद्योग, डी में है चीनी उद्योग। इसका सही आंसर है बी, चमड़ा, मतलब सी, चमड़ा उद्योग। प्रश्न नंबर 25 की ओर प्रस्थान करेंगे। निम्न से कौन सा द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? इसका सही आंसर है अखोट क्रियाकलाप नहीं है। प्रश्न नंबर 26 की ओर प्रस्थान करेंगे। निम्न से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? खनन है कि खाद्य प्रसंस्करण है, व्यापार या वाणिज्य है, या प्रदर्शता है? इसका सही आंसर है सी, व्यापार एवं वाणिज्य। प्रश्न नंबर 27 की ओर प्रस्थान करेंगे। पोर्ट राइड कहाँ है? ए में पुर्तगाल, बी में साइप्रस, सी में मिस्र, डी में लीबिया। इसका सही आंसर है सी, मिस्र। प्रश्न नंबर 28 की ओर प्रस्थान करेंगे। सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच का महासागर किस देश में है? इसका सही आंसर सी, कनाडा में है। प्रश्न नंबर 29 की ओर प्रस्थान करेंगे। विश्व के प्रमुख समुद्री पट्टन किस प्रकार के हैं? इसका सही आंसर है सी, विस्तृत पट्टन से। प्रश्न नंबर 30 की ओर प्रस्थान करेंगे। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर है ए, 1948 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 31 को प्रस्थान करेंगे। निम्नलिखित में से देशों में से कौन सा ओपेक मतलब ओपीई का सदस्य है? ए में है ब्राजील, बी में है चिली, सी में है वेनेजुएला, डी में है पेरू। इसका सही आंसर है सी, वेनेजुएला। प्रश्न नंबर 32 को प्रस्थान करेंगे। नाफ्टा प्रादेशिक समूह से संबंध है। इसका सही आंसर है बी, उत्तरी अमेरिका से। प्रश्न नंबर 33 की ओर प्रस्थान करेंगे। ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेशों से संबंधित है? इसका सही आंसर है सी, उत्तरी अमेरिका। प्रश्न नंबर 34 की ओर प्रस्थान करेंगे। वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूपी कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करें। इसका सही आंसर है ए, झील के चतुर्दिक में। 35 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रैटिक
गिरिडीह संबंध है। ए में है अस्नानगर से, बी में है मोलोपियस से, टी में है गांव से, इनमें से कोई, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, सन्नानगर से। प्रश्न नंबर 36 की ओर प्रस्थान करेंगे। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है? ए में है जेरूसलम, बी में है कैनबेरा, सी में है विनिपेग, डी में है पिट्सबर्ग। इसका सही आंसर है डी, पीटर्सबर्ग। प्रश्न नंबर 37 को प्रस्थान करेंगे। 2000 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व है। इसका सही आंसर है 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 38 को प्रस्थान करेंगे। भारत में निम्नलिखित में भाषाई परिवारों में कौन सी जनसंख्या सर्वाधिक है? इसका सही आंसर है बी, भारतीय यूरोपीय। प्रश्न नंबर 39 को प्रस्थान करते हैं। 2000 जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व था। इसका सही आंसर है ए, 1126 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 40 की ओर प्रस्थान करेंगे। इसका 39 का डी होगा, 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर। प्रश्न नंबर 40 को प्रस्थान करते हैं। 2011 में भारत में नागरिकों जनसंख्या थी, कितनी प्रतिशत थी? इसका सही आंसर है 1.16%। प्रश्न नंबर 41 को प्रस्थान करते हैं। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्य में कौन सी कोटि उच्चतम है? इसका सही आंसर है ए, केरल। प्रश्न नंबर 42 को प्रस्थान करते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 42 हो गया, 43 की ओर बढ़ते हैं। मुख्य श्रमिकों को एक वर्ष में न्यूनतम कितने दिन रोजगार मिलना आवश्यक है? इसका सही आंसर है डी, 183 दिन। प्रश्न नंबर 44 की ओर प्रस्थान करते हैं। भारत में 2011 में महिलाओं साक्षरता सबसे कम कहाँ थी? इसका सही आंसर है ए, बिहार में। प्रश्न नंबर 45 की ओर प्रस्थान करते हैं। गाजियाबाद उदाहरण है। इसका सही आंसर है डी, अनुषंगी नगर से। प्रश्न नंबर 46 की ओर प्रस्थान करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी ग्रामीण वस्तुओं के प्रकार है? इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 47 की ओर प्रस्थान करते हैं। निम्न में से कौन सा गैरीसन नगर है? इसका सही आंसर है सी, जलंधर। प्रश्न नंबर 48 की ओर प्रस्थान करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय कृषि का समस्या है? इसका सही आंसर डी, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 49 की ओर प्रस्थान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? इसका सही आंसर है ए, गंगा डेल्टा। इसका सब पहले आप 49 महत्वपूर्ण और जरूरी क्वेश्चन पढ़ लिए। आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रश्न नंबर 50 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा रेशेदार फसल है? चाय है कि कॉफ़ी है
कि गेहूँ है कि कपास है। आप सभी इसका आंसर मालूम हो तो कमेंट करें। इसका सही आंसर है डी, कपास। प्रश्न नंबर 51 की ओर प्रस्थान करते हैं। चाय उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर सी, असम। प्रश्न नंबर 52 की ओर प्रस्थान करते हैं। पैकारा जल विद्युत परियोजना है, जिसका सही आंसर है तमिलनाडु में। प्रश्न नंबर 53 की ओर प्रस्थान करते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होता है? इसका सही आंसर है सी, तापी। प्रश्न नंबर 54 की ओर प्रस्थान करते हैं। भारत में जल संसाधन से जुड़ी हुई समस्या क्या है? इनमें सभी है, विवरण है, संचरण है, उपलब्धता है, इसलिए इनमें से सभी सही हो सकता है। प्रश्न नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। डिगबोई प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है डिगबोई? इसका पेट्रोलियम के लिए डिगबोई सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर बी। प्रश्न नंबर 56 की ओर प्रस्थान करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग नहीं है? तांबा, की सीमेंट, की सूती वस्त्र, की लोहा एवं इस्पात हो सकता है। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करें। इसका सही आंसर है सी, सूती उद्योग। प्रश्न नंबर 57 की ओर प्रस्थान करते हैं। मुंबई हाई क्या है? कोयला क्षेत्र है कि पेट्रोलियम क्षेत्र है कि तांबा क्षेत्र है कि अभ्रक क्षेत्र है? इसका सही आंसर है बी, पेट्रोलियम क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 58 की ओर प्रस्थान करते हैं। बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है डी, मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 59 की ओर प्रस्थान करते हैं। नोया मंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है। इसका सही आंसर है सी, झारखंड में। प्रश्न नंबर 60 की ओर प्रस्थान करते हैं। निम्नलिखित में राज्य में कौन गोडावन कोयले के लिए प्रसिद्ध है? ए में है नागालैंड, बी में है तमिलनाडु, सी में झारखंड, डी में त्रिपुरा। सही आंसर है सी, झारखंड। आप लोग 60 प्रश्न को पढ़ चुके हैं, आप सिर्फ 10 क्वेश्चन ही बाकी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन गंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? ए में उत्तर प्रदेश, बी में महाराष्ट्र, सी में गुजरात, डी में कर्नाटक। इसका सही आंसर है डी, कर्नाटक। प्रश्न नंबर 62 की ओर प्रस्थान करते हैं। हुबली सूती वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ अवस्थित है? ए में है पश्चिम बंगाल, बी में है कर्नाटक, सी में है तमिलनाडु, डी में है महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है बी, कर्नाटक। प्रश्न नंबर 63 की ओर प्रस्थान करते हैं। लोहा एवं इस्पात उद्योग है, आधारभूत उद्योग, संसद उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने उद्योग। जिसका सही आंसर है ए, आधारभूत उद्योग। प्रश्न नंबर 64 की ओर प्रस्थान करते हैं। निम्न से कौन सा नगरीय समस्या है? ए में है पेयजल की कमी, बी में है वायु प्रदूषण, सी में है मलिन वस्तु, डी में है इनमें सभी। इसका सही आंसर है डी, इनमें सभी। प्रश्न नंबर 65 की ओर प्रस्थान करते हैं। करवार पतन है तमिलनाडु में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में। इसका सही आंसर है, आप लोग कमेंट करें। इसका सही आंसर है बी, कर्नाटक में। प्रश्न नंबर
1966 की ओर प्रस्थान करते हैं। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? ए में है 1882, बी में है 1853, सी में है 1854, डी में है 1862। इसका सही आंसर बी 1853। प्रश्न नंबर 67 की ओर प्रस्थान करते हैं। भारत की सबसे बड़ी पत्तन क्या है? प्रायद्वीप, मुंबई की हल्दिया, डी में चेन्नई। इसका सही आंसर है बी मुंबई। प्रश्न नंबर 68 की ओर प्रस्थान करते हैं। हजीरा किस राज्य में स्थित है? ए में गुजरात, बी में कर्नाटक, सी में गुजरात, डी में तमिलनाडु। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करें। इसका सही आंसर है सी गुजरात में। प्रश्न नंबर 69 की ओर प्रस्थान करते हैं। भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुई थी? ए में है 1851, बी में है 1921, सी में है 1911, डी में है 1901। इसका सही प्रश्न है सी 1911। प्रश्न नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं। यह प्रश्न लास्ट प्रश्न है। मारगांव पत्तन किस नदी पर स्थित है? ए में जुआरी, बी में मांडवी, सी में कृष्णा, डी में नर्मदा। इसका सही आंसर है ए जुआरी। अगर आप लोग इस चैनल को पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।